लावा ट्रेन ब्रिज। गांव में आने जाने के लिए ट्रेन और बस की सुविधा थी। सिग्नल पॉइंट पर पटरी से ट्रेन के गुजरते वक्त बाकी के गाड़ियों को रोका जाता था। तभी एक दिन की बात है, रास्ता खुला हो गया था। एक बस पटरी क्रॉस करने ही वाली थी कि गांव वाले चिल्ला रहे थे, अरे भाई बस रोको आगे खतरा है। बस ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वो सोचता है, अरे ये सिग्नल तो खुला है और ये ट्रेन आने का समय भी नहीं है, तो आखिर लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। ऐसा कहकर बस ड्राइवर आगे जाते ही रहता है कि तभी अचानक से उसे एक बड़ा सा लावा होल दिखाई देता है। वो तुरंत ब्रेक दबाकर बस को रोक लेता है और डरते हुए नीचे उतर जाता है। अरे बाप रे, लावा होल बीच में कैसे ही बन गया। अच्छा हुआ जो मैंने जल्दी ब्रेक दबा दिए, नहीं तो आज मैं इसमें गिरकर मर ही गया होता। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे इसीलिए तो हम तुम्हें कब से चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहे थे, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे थे। तुम तो रुक गए, पर अब ट्रेन को कैसे रोकेंगे? हाँ, अब तो ट्रेन के आने का भी वक्त हो गया है। ट्रेन को रोका नहीं गया तो बेचारे लोग बेवजह मारे जाएंगे। हमें कुछ तो करना होगा। थोड़ी ही देर में वहां से ट्रेन गुजरने वाली थी। सब लोग डरे हुए रहते हैं कि तभी वहां सूरज नाम का एक लड़का आता है। वो लड़का बहुत ही शरारती था और वो कहता है, अरे ऐसे डरते रहोगे तो कैसे होगा? हमें पहले ट्रेन को रोकने की कोशिश करनी होगी, बाद में देखते हैं कि इस लावा होल का क्या किया जाए। सूरज अपने घर से अपना बैल लाता है। ट्रेन अब आने ही वाली थी कि तब सूरज उस बैल को लेकर लावा होल के उस पार चला जाता है और उसके ऊपर लाल कपड़ा लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो ट्रेन वहां से आती रहती है। ट्रेन का ड्राइवर ये सब देखकर कहता है, अरे अब ये कौन सा बाहुबली आ गया है पटरी पर और आते ही लाल कपड़ा लेकर खड़ा हो गया है। इसका मतलब कोई तो खतरा है। वो सब देखकर ड्राइवर तुरंत ट्रेन को रोक देता है। ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर उतरकर देखता है कि सामने लावा होल बना हुआ है और सूरज ने ट्रेन को रोकने के लिए यह सब किया है। तब वो उसका धन्यवाद करता है, लेकिन तभी सूरज के पिताजी वहां आते हैं और वो कहते हैं, अरे सूरज, ये क्या? जब देखो तब स्टंट ही करते रहते हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर पिताजी, ये देखो, मेरी वजह से कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया। गांव वाले सूरज का धन्यवाद करते हैं। अब ट्रेन पटरी पर खड़ी थी तो गाड़ियां रोड पर। रास्ता दोनों तरफ से गाड़ियों से भर गया था और बीच में था लावा होल। तब सूरज के पास एक आदमी आता है और वो कहता है, अरे सूरज, तुमने हादसा होने से बचा लिया, लेकिन अब इस मुश्किल को दूर कैसे करें। देखो देखो तो कैसे रास्ता जाम हो गया है। अरे मेरे पास भी इसका सॉल्यूशन है। हम ना एक लावा ब्रिज बनाते हैं। उस ब्रिज से ट्रेन भी गुजरे और गाड़ियां भी। अरे पर ये सब तुम कैसे रोकोगे? तुम तो हमेशा स्टंट की बात करते रहते हो। ब्रिज कंस्ट्रक्शन करते वक्त अगर कोई हादसा हो गया तो? कोई आदमी लावा होल में गिर गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन सूरज सबको दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। सूरज बड़ी ही आइडिया से लावा ब्रिज बनाने का काम करने लगता है। ब्रिज इतना ऊंचाई पर रहता है कि उस ब्रिज तक लावा की आग पहुंचती ही नहीं। सूरज बड़े बड़े जेसीबी और क्रेन की मदद से ऐसा लावा ब्रिज बनाता है कि वो लावा से पिघल ना जाए और ना ही किसी का नुकसान हो जाए। कुछ ही दिनों में लावा होल के ऊपर ब्रिज बन जाता है। ट्रेन और बसेस उस ब्रिज से चलने लगती है और लावा होल का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर स्लाइड पार्क। गांव के जमींदार ने बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क बनाया था, जहां पर गांव के सारे बच्चे खेलने आया करते थे। पर जमींदार की बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बच्चों को खेलते देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता था। एक बार वो कहती है, क्यों जी, आपने क्या इन गांव के बच्चों का ठेका ले रखा है जो इनके लिए आपने ये पार्क बनाया? अरे बच्चों को खेलने के लिए गांव में जगह ही नहीं है। बच्चों की खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। आप हमेशा गांव के लोगों पर पैसे उड़ाते रहते हो। मुझे आपका ये फिजूल का खर्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम्हें जो समझना है समझ, मैं तो चला। जमींदार अपनी बीवी के बातों को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। एक बार गांव के बच्चे पार्क में खेल ही रहे थे, तब जमींदारनी वहां आती है और वो कहती है, तुम सबको
क्या यही समय मिलता है खेलने के लिए? और ये कितना शोर मचाते हो तुम सब। मुझे कितनी परेशानी होती है तुम लोगों की वजह से। यूं जमींदारनी बच्चों को डांटती रहती है, पर बच्चे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तब तो जमींदारनी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बच्चों को खेलने से रोकती है। उन्हें पार्क से बाहर निकालने की वो कोशिश करती है। सारे बच्चे नाराज होकर घर चले जाते हैं। तब जमींदारनी सोचती है, अब तो इन बच्चों को ना मैं कभी इस पार्क में नहीं आने दूंगी। सारे पार्क को उखाड़ कर ही रख दूंगी। जमींदार घर में नहीं रहते। तब जमींदारनी नौकरों से कहकर पूरे पार्क के पेड़ों को, फूल पौधों को नष्ट कर देती है और खेलने वाले सामानों को उखाड़कर वो बाहर फेंक देती है। बेचारे बच्चों का वो एक ही पार्क था खेलने के लिए। उसी गांव में दिनेश नाम का एक आदमी रहता है, जो बच्चों को यूं उदास देखकर सोचता है, बेचारे ये बच्चे खेलने के लिए नहीं मिल रहा तो कैसे मुरझा गए हैं। अब तो इनके लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? हाँ, मैं इनके लिए वाटर पार्क बनाता हूं। दिनेश ऐसा सोचकर वाटर पार्क के लिए जगह ढूंढने लगता है, पर उसे कोई भी जगह खाली नहीं मिलती और ना ही कोई उसे जगह देने के लिए तैयार होता है। तब दिनेश सोचता है, जगह भी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं अपने घर के अंदर ही अंडरग्राउंड वाटर स्लाइड पार्क बनाऊंगा, जिससे बच्चे भी खेल सकेंगे और वो हमेशा खुश रहेंगे। ये सोचकर दिनेश अपने घर में जेसीबी से खुदाई का काम शुरू करता है। अंडरग्राउंड में कुछ ही दिनों में बड़ी ही मेहनत से वो एक वाटर स्लाइड पार्क बनाता है और बच्चों के खेलने के लिए वो खुला भी कर देता है। बच्चे उस अंडरग्राउंड वाटर स्लाइड पार्क में खेलने से बड़े ही खुश हो जाते हैं। तब सोनू नाम का लड़का दिनेश से कहता है, थैंक यू अंकल, ये पार्क बहुत ही अच्छा है, पर हमें कोई भी इस पार्क से फिर से तो बाहर नहीं निकालेगा ना? अरे नहीं बेटा, तुम सबको कोई भी यहाँ से कभी बाहर नहीं करेगा। जितना मन हो तुम उतना देर खेल सकते हो यहाँ पर। उस अंडरग्राउंड वाटर स्लाइड पार्क में ना ही बच्चे आते थे, साथ साथ बड़े भी आने लगे थे। सबको वहां आकर बड़ा ही अच्छा लगने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक बार कुछ डाकू गांव को लूटने आते हैं। वो डाकू लूट के साथ साथ लोगों को मार डालने का काम भी करते थे। उन डाकुओं को देखकर गांव का एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अरे भागो, डाकू आ रहे हैं, भागो! अरे गांव वालों भागो, डाकू आ रहे हैं! गांव में कहीं पे भी छुपने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं रहती, इसलिए दिनेश उन सबको अपने अंडरग्राउंड वाटर स्लाइड पार्क में छुपने के लिए कहता है। तब सोनू कहता है, अरे यहाँ पर तो सब लोग हैं, पर जमींदार जी और उनकी पत्नी नहीं है। कहीं उन डाकुओं ने उन्हें कुछ कर दिया तो हमें उन्हें बचाना होगा दिनेश अंकल। पर हम उन्हें कैसे बचाएंगे सोनू? बाहर तो डाकू है ना। जमींदार जी के घर के पीछे का रास्ता मुझे पता है, हम उन्हें वहां से बाहर निकालकर यहाँ ले आएंगे। सोनू और दिनेश दोनों भी जमींदार के घर के पीछे के रास्ते से उनके घर चले जाते हैं। उन दोनों को लेकर उसी दरवाजे से वो बाहर आते हैं। डाकुओं को कुछ भी पता नहीं चलता। डाकू घर के अंदर आकर तोड़फोड़ करते हुए सारा पैसा और जेवर लूट लेते हैं। पर घर में किसी को ना पाकर डाकू कहता है, अरे ये जमींदार शायद डर के मारे पहले ही भाग गया। अगर आज मिलता तो मैं उसे खत्म ही कर डालता। ऐसा कहकर डाकू वहां से चले जाते हैं। उधर अंडरग्राउंड वाटर स्लाइड पार्क में जमींदार और उसकी पत्नी सही सलामत पहुंचती है। तब जमींदार दिनेश का बहुत धन्यवाद करता है। दिनेश भी ये सब सोनू के वजह से हुआ ऐसे बताता है। तब जमींदारनी को ये सुनकर अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, मैंने बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, पर देखो आज उसी बच्चों की वजह से हमारी जान बच गई। मुझे माफ कर देना बच्चों। ऐसा कहकर जमींदारनी बच्चों को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से जमींदारनी बच्चों से अच्छा बर्ताव करते और उस अंडरग्राउंड वाटर स्लाइड पार्क को भी और भी अच्छा बनाती है।